सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें आज हम करेंगे अपना रीजनिंग का पोर्शन। क्योंकि मैंने हर एक मॉक टेस्ट में अलग अलग टॉपिक रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये चीज़ें किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जेकेपी सब इंस्पेक्टर का। क्योंकि पहले होम डिपार्ट पुलिस द्वारा ही किया जाता था, तो इस बार नहीं ऐसा कुछ भी। इस बार जेकेएसएसबी सेट करेगी। उसके बाद आपको पता है, आपकी 4 स्टेजेस हैं जिनको आपको क्रॉस करना है, फिर आपने फाइनल लिस्ट में आना है। जिनको नहीं पता कौन कौन सी स्टेजेस है, मैं आपको बता दूं। पहले आपका सीबी ओएमआर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों के फॉर्म ज़्यादा है, अगर 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म हुआ तो आपका डेफिनेटली ओएमआर होगा, ठीक है। ओएमआर एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका पीटी होगा, आपकी रनिंग वगैरह होगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद ये आपकी 4 स्टेजेस हैं जिनको आपको क्रॉस करके एक फाइनलिस्ट में आना है, ठीक है। अब देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका डिफ़िकल्ट लेवल का होगा या मॉडरेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें आपकी ईज़ी टू मॉडरेट होंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि इनमें से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ओएमआर का एग्ज़ाम लेंगे और इतने सारे बच्चों को ये सिलेक्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है, इसके 6 टाइम वैकेंसीज़ को निकाला जाएगा, जो कि लगभग लगभग 70 to 100 निकलते हैं। उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आपकी ये रेशो बचेगी, तो ये वैकेंसी निकल के फाइनल लिस्ट में देखने को आपको मिल सकती है। तो चलिए गाइस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और ये था, और आपने डिमोटिवेट बिल्कुल भी होना है। जितने भी दिन बचे हैं, 10-12 दिन, जितने भी अच्छे से लगा लो, अपने प्रैक्टिस कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर विजिट करोगे तो आपको हमारे अदर मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने रखे हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में अपना लेवल चेक करें और 10 में से आपने कितने मार्क्स गेन करते हो, तो ये चीज़ें बताएं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो गाइज, जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को पास कर सकता है गाइज, और वीडियो को पास करके आप अपना आंसर निकालें और मेरा आंसर मैच करें तो क्या आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए फिर बनाते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, स्टेटमेंट डी आपके पास आ गया, आपका इनक्वलिटी। देखिए, आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन निकला, क्योंकि आपको लॉजिकल रीजनिंग और मेंशन है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ये है कि आपको इससे इनक्वलिटी आ सकती है, साइलोगिज्म आ सकता है। तो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग से भी आ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलता है कि पहले सबसे पहले ये चीज़ देखिए, आपका कंक्लूजन आपको क्या दिया है कि डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। मैंने आपको कितनी प्रायोरिटी बताई थी इसकी, 50% होती है, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो हमने जाना किसके पास है, ए के पास। ए कहाँ पे, ए यहाँ पे बैठा हुआ है। ए का रिलेशन ई के साथ है, तो डेफ आपने पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपने जे के पास गए, और जे आपको ले गया बी के पास, और बी आपको ले गया ई के पास। ई ने रास्ता बंद कर दिया, बोला आप ए के पास नहीं जा सकते क्योंकि ये लेस देन था, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एस बोलेगा मुझे डी के पास जाना है 100% प्योरिटी के साथ, और एस कहाँ पे, एस को हम ले जाएंगे जे के पास, जे के पास जाएगा और जे पहुंचा देगा उसको डी के पास। तो आपका कंक्लूजन ओनली बी फॉलो, ठीक है। जिन बच्चों ने बी आंसर मार्क किया बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इनक्वलिटी का ही है। तो ई है जो ग्रेटर देन है सी, यानी कि 100% की प्रियोरिटी ये बता रहा है, 100% की प्रियोरिटी इसको देनी है। तो बताइए कि ई कहाँ पे है। सबसे पहले हमारा ई यहाँ पे है। इसको मैं एज ए ईजी वे में भी कर सकता हूँ, बट मैंने आपको ये बेसिक फंडा बताया हुआ है किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करना होता है, ठीक है। ई ने जाना है सी के घर, ई कहाँ पे है, डी के पास किया और डी के घर चला गया सी, तो क्या जा सकता है, ई सी के घर जा सकता है। देखिए, ई गया डी के पास और डी चला गया सी के पास, ठीक है। और ये आपका फॉलो हो जाएगा। एन बी, एन है जो बोलता है मुझे बी के घर जाना, बी है कहाँ पे है, बी यहाँ पे। एन को क्यू के पास नहीं जाने देगा, तो बाकी ये रास्ता ही बंद है। ऑन ही कंक्लूजन आपका 1 फॉलो। देखिए, जेके एसएसबी ने यही लेवल रहेगा। अगर सिंगल एग्ज़ाम सिस्टम में ये लेवल, इस लेवल के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकती है, तो आपको ये इस तरह के एग्ज़ाम में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा इस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या जो के है वो ग्रेटर देन है आपका सी। के कहाँ पे है, सबसे पहले के यहाँ पे है। सी कहाँ पे है, सी गाइस ये आपका यहाँ पे है। तो यू एच, तो के को जाना पड़ेगा यू के पास, और यू के पास एच के पास गया, फिर डी के पास गया और फिर वो सी के पास गया। के यू के पास जाएगा, यू एच के पास, और एच डी के पास और सी के पास। ये आपको फॉलो हो जाएगा, ठीक है। एस बोलेगा मुझे क्यू के घर जाना है। एस कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे, पहले यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले एस जाएगा एच के घर, एस गया यहाँ पे एच के घर,
और एच उसको ले जाएगा आपका सी के घर सी नहीं, एच के घर लेके गया और एच उसको लेके गया यू के घर और यू उसको आगे कहीं जाने नहीं देगा। एक मिनट के, हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे बना लेते हैं, एक मिनट। एस और क्यू का रिलेशन बता रहा है हमने, ठीक है। एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे इक्वल टू हमारा बी है और ग्रेटर देन हमारा एच है। एच को ढूंढो, कहीं कॉमन है, जाना किसके घर है, क्यू के पास। क्यू कहाँ पे, यहाँ पे सी डी और एच के पास, सी डी एच के पास है। तो एच यहाँ पे आ गया हमारा, हम यहाँ पे पहुँच गए। और एच है जो ग्रेटर देन है जी से, जो एच है वो ग्रेटर देन है डी से, और इक्वल टू डी सी है, और वो सी है जो लेस देन है क्यू से, क्यू से। तो जाना किसके साथ था, एस के पास। तो एस के पास यहाँ पे जाओगे तो रास्ता बंद है, गुड बाय, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, आपका साइलोगिज्म का। बनाइए ज़रा इसको जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर। देखिए, कुछ एक्टर हैं जो सिंगर हैं, ये आपके एक्टर आगे, कुछ एक्टर आपके सिंगर हैं, ये आपके सिंगर आगे। वो बोलता है कि सारे के सारे सिंगर हैं ना जो, वो डांसर हैं। सारे के सारे सिंगर आपके डांसर हैं, इस तरह से भी बन सकता है, और ये आपका इस तरह से बन सकता है, सम ए सम एस, सारे के सारे ऑल सिंगर्स आर, ये आपका इसी तरह से बनेगा जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। बोलता है कि सम एक्टर आर डांसर, कुछ एक्टर हैं जो वो डांसर हैं। यार यहाँ पे तो सामने दिख रहा है, अगर सारे के सारे एस हैं, ऑल सिंगर आर डांसर, सारे के सारे सिंगर हैं जो डांसर, तो अगर सम का केस है इनमें तो डेफिनेटली आपका ये ट्रू होगा। बोलता है कि नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर है जो एक्टर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे कट लिखा है, सामने बोल रहा है कि सम एक्टर आर सिंगर एंड सम सिंगर आर एक्टर, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका फर्स्ट फॉलो करेगा, ओनली ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका साइलोगिज्म का ही है, और यहाँ पे बात करते हैं हम, सम मैंगोस आर येलो, कुछ मैंगोस हैं वो येलो हैं। ओके, और सम टिक्सो आर मैंगोज, कुछ टिक्सो हैं, कुछ टिक्सो ये आ गया आपके, और वो मैंगो हैं, ठीक है। अब बोलता है कि कुछ मैंगो ग्रीन है, ग्रीन यहाँ पे दिया नहीं, गलत कर दो उसको। बोलता है कि कुछ टिक्सो है वो येलो हैं, भाई हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ बताया कि जो कुछ टिक्सो हैं वो मैंगोज हैं, कुछ टिक्सो हैं, ये बोला कि कुछ टिक्सो है वो आपका येलो है। देखिए, अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो ये डेफिनेटली बन जाता, बट ये नहीं बनेगा, तो आपका नाइदर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों का नाइदर आ रहा है बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास ब्लड रिलेशन का, और यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी हुई है, बताना है कि हाउस एम रिलेटेड टू एस, एम कैसे रिलेट करेगा। देखिए, ये स्टेटमेंट का है, अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे गाइस हम। अब यहाँ पे दिया है कि रिलेशन किसका है, एम क्या रिलेट करेगा, हाउ इज एम इज़ रिलेटेड टू एस। ओके, जैसा जैसा हमें बोला जाएगा वैसे वैसे हम करेंगे। देखिए, पहले ये जो है आपका डॉलर का साइन, ये यहाँ पे है डॉलर का। बोलता है कि पी इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, पी है जो ब्रदर है बी का, यानी कि एस है जो ब्रदर है पी आर का, एस और आर का ब्रदर है, ठीक है। एस है जो आर का ब्रदर है, ये प्लस का होगा। अभी आर का नहीं हमें पता कि ये मेल है या फीमेल है, प्लस का इसलिए लाया है क्योंकि वो मेल है। ओके, परसेंटेज क्या शो कर दी है, परसेंटेज बताती है पी इज दी फादर ऑफ, आर है जो फादर है इसका क्यू का, आर है जो फादर है क्यू का। ओके, ये भी प्लस का है, ठीक है। अब बोलते हैं कि एट द रेट क्या बताती है, एट द रेट बोलती है पी इज दी सिस्टर ऑफ बी, यानी कि क्या हुआ है वो सिस्टर है बाई की, क्या हुआ जो सिस्टर है बाई की, तो यानी ये माइनस का होगा। ओके, अब बोलता है कि स्टार क्या बोलता है कि सन ऑफ बी, जो वाई है वो सन है एम का। ओके, बाई है जो सन है एम का, बाई है जो सन है एम का। ओके, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये इसका फादर है तो डेफिनेटली ये मदर होगी। ओके, एम तक पहुंच गए। और बोलता है कि हाउ एम इज़ रिलेटेड टू एस, एम क्या रिलेट करेगी एस के साथ, एम इसकी अगर ये दोनों भाई हैं, ठीक है, एस और आर आपस में भाई हैं, पहले था क्या पी इज दी ब्रदर ऑफ बी। ओके, एस है जो ब्रदर आर, एम है जो इसकी क्या हाउस एम रिलेटेड टू एस, एम इसकी क्या क्या रिलेशन बनेगा इसके साथ, एम का रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा इसके साथ सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन में देखते हैं, सॉरी सिस्टर, हाँ सिस्टर इन लॉ, तो राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही।
और उसके बाद इसको करना अब थोड़ा प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि वो अपना रह जाएगा ऊपर ही। स्टार है। अब इसको आप नोट कर ले, अपनी कॉपी निकालें। मैं भी इसको कॉपी पे अभी करता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि इस चीज़ को उतारना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि नेक्स्ट में हम जाना है। एन एट द रेट है, इसको नोट कर लो सभी बच्चे, उस तरह से बनाएं इसको। स्टार है, ए है, उसके बाद डॉलर है, और एस है, परसेंटेज है, और जेड है। ठीक है, अब इसको बताना है कि एस कैसे लेट करेगा एन, एस क्या लेट करेगा एन के साथ। ओके, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब यहीं पे आ जाओ आप, फ़िलहाल के लिए तो हमें यहीं पे आना है। अब गाइस चलिए, बात चल रही थी हमारी कि एन एट द रेट एम। एट द रेट क्या बताता है? एट द रेट बताता है कि पी इज द सिस्टर ऑफ बी। ओके, यानी कि एन है जो सिस्टर है एम की, एन है जो सिस्टर है एम की। ओके, यानी कि ये माइनस का होगा। ओके, और स्टार क्या बताता है कि सन ऑफ बी। एम है जो सन है ए का, एम है जो सन है ए का। एम इज़ द सन ऑफ बी। ओके, एम इज़ द सन ऑफ सॉरी ए। ओके, और आपका डॉलर क्या कहता है? डॉलर कहता है कि पी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। पी है जो ब्रदर है बी का, और ये बताएगा कि ए है जो ब्रदर है एस का। एस का भाई है आपका ए। ओके, उसके बाद एस परसेंटेज क्या बताएगा? परसेंटेज बताएगा फादर ऑफ बी। एस है जो फादर है बी का, एस है जो फादर है बी का। ओके, तो ये भी आपका प्लस का आ जाएगा। अब बोल रहा है कि एस टू एन कैसे लेट करेगा? एस और कहाँ पे हो और एन कहाँ पे है? एस क्या लेट करेगा एन के साथ? देखिए ये दोनों भाई हैं, और ये इसके साथ क्या लेट करेगा? ये इसका भाई था और इसका बेटा और इसकी, तो यानी कि अंकल लेट करेगा इसका। तो बता देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन आपका अंकल ही है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसको समझ आए अच्छी बात है, ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैंने इसलिए नोटबुक पे आपके बोला कि क्या होगा कि आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे। इसलिए बोलता है कि ए मैन वॉक्स टूवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू द। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको हज़ार करवाए हैं। आप मेरा ये रीजनिंग का कोर्स स्टॉक एक्सटेंट का देख सकते हो। मैंने रीजनिंग का हर एक टॉपिक करवाया है बच्चों को। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक रीजनिंग का समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ज़रूर। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। एक मैन है, यहाँ पे उसकी पोजीशन है, वॉक करता है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ। ठीक है, कितना करता है? 5 किलोमीटर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और पेन का कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट से वो वॉक करता है यहाँ तक 5 किलोमीटर। ठीक है, इस पोजीशन पे वो आ गया। मैं फिर से ड्रा करता हूँ उसको। इस पोजीशन से वो चला, यहाँ तक आया, इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, इस पोजीशन पे आके अब बोलता है कि जैसे जैसे यहाँ से आया साउथ एंड देन टर्न टू द राइट। उसने राइट लिया, लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट करेगा। राइट लिया आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। इस तारीख वो किया 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, 3 किलोमीटर। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ होगा उसका, लेफ्ट वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस है वो कौन सी डायरेक्शन में? स्टार्टिंग प्लेस यहाँ पे था, इसको इस तरह से कर लो तो ये आपका आता है साउथ वेस्ट की तरफ था। तो राइट ऑप्शन इज डी। फिर से बना लो, नहीं समझ आया मैं आपको ऐसे फिर से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक पर्सन है जिसने वॉक किया, जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जर्नी अपनी स्टार्ट की साउथ की तरफ। साउथ डाउन में होता है ना, तो डाउन में चला वो 5 किलोमीटर। और जब वो नीचे देख रहा है, आप इसकी तरफ फेस करके देखो, एंड देन ही टर्न्स टू द राइट। राइट किस तरफ होगा उसका? इस तरफ। और 3 किलोमीटर उसने वॉक किया, 3 किलोमीटर यहाँ पे आके रुक गया। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, वॉक 5 किलोमीटर किया। अब बोलता है कि स्टार्टिंग से उसकी कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये साउथ होगी। तो दिस इज द ये वाली डायरेक्शन इसकी। ठीक है, स्टार्टिंग से इसकी ये वाली डायरेक्शन बता रही है, कौन सी? साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ईयरली का कोड है BBZIOB, एनुअल का कोड क्या होगा? यहीं से कोड निकलेगा। सबसे पहले आप देखिए वाई का कोड।
वाई का कोड बी बन रहा है, यानी कहने का मतलब कि जेड के बाद वाई, पहले वाई आता है और ए से पहले बी आता है, तो यानी कि ये उल्टी हो रही है, रिवर्स हो रही है अल्फ़ाबेट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ए का कोड होगा वो जेड होगा। एन का कोड क्या होगा? एन का कोड यार, एन अगर मैं बात करूँ तो एन का कोड जो होगा, एन 14 पे होता है और बैक पोजीशन पे आपका किस पे आएगा, चलो इसको रखो अभी पेंडिंग में। लास्ट में भी आपका जेड आएगा, यानी कि सेकंड लास्ट में, तो जेड जेड होगा, तो ये आपका गलत, ये आपका गलत, सॉरी ये गलत नहीं होगा, इसमें जेड है, ठीक है, इसको अभी पेंडिंग रखो। जेड जेड होगा। और एल की पोजीशन क्या होती है? एल की पोजीशन यहाँ पे इसने बताई है रिवर्स करके ओ, तो यानी कि जेड ओ होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है यही होगा। और यहाँ से एन की पोजीशन जो होती है 14 होती है, तो बैक से करेंगे, एम की 13 होती है, तो डेफिनेटली जेड एम एम होगा, जेड एम एम होगा। अब फिर यहाँ पे जू की पोजीशन बोली है, एफ़ की 6 होती है, यू की 21 होती है, तो वहाँ से करोगे आपकी 21, तो यानी कि आपका डेफिनेटली एफ़ आएगा। जेड एम एम एफ जेड ओ इज़ द कोड ऑफ एनुअल। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? ओके। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको आपने करना है। बोलता है कि जेड प्लांट हैज़ थिक लीव्स एंड इट्स क्वाइट लिटिल वाटर। जेड एक नाम का प्लांट होता है जिसके थिक लीव होते हैं, ठीक है, थिक लीव होते हैं, उसको लिटिल थोड़े से वाटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब कि इसके जो कंक्लूजन है उसके रिकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ऑल प्लांट्स विद थिक लीव्स, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं जिनके थिक लीव्स होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ के थिन भी होते हैं। जेड प्लांट्स में भी ग्रोन इन प्लेस वेयर वाटर इज़ नॉट इन एबंडेंस, पानी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलता है। तो बात सही है, क्योंकि ये बोल रहा है लिटिल वाटर, यानी कि थोड़ा सा तो पानी मिलना चाहिए जेड के प्लांट को। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं हो, थोड़ा सा तो हर एक प्लांट को पानी मिलता ही रहता है, पर ये ऐसी जेड जेड प्लांट्स हो ऐसी जगह पे ग्रोन होगा यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, तो इसलिए लिटिल वाटर की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा आपका, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना स्कोर 10 आउट ऑफ कितना हुआ, मैंने इसको प्रीमियर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये रीजनिंग का वीडियो था, आप पास नहीं कर सकते थे, इसलिए आप इसको पास करके अपना आंसर मार्क करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।